नमस्कार दोस्तों। दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी अमीर के बच्चे ही अमीर बनते हैं और गरीब के बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी गरीब बनकर रह जाते हैं। अगर आप भी वाकई में अमीर बनना चाहते हैं, एक लिमिटेड इनकम वाली 9 to 5 की जॉब से बाहर निकलकर इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि इस तरह की 1000 जॉब भी कम पड़ जाएं, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड एंड पुअर डैड की हिंदी समरी। ये किताब आपको बताएगी पैसे बचाकर आप कभी अमीर नहीं बन सकते, बल्कि पैसे से पैसा कमाकर आप अमीर बन सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपके पैसों को करोड़ों की दौलत बना देगा। इस बुक में आपको पता चलेगा कि पैसा कैसे काम करता है और आप अपने पैसों पर कैसे काबू पा सकते हैं। इस किताब ने हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल डाली, काम करने का तरीका बदल दिया, बिजनेस करने का नजरिया बदल दिया और इसीलिए अभी तक दुनिया भर में इस किताब की 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। जैसे आप सभी को पता है, जो चीजें हमें बचपन से नहीं सिखाई जाती वो हम बड़े होकर नहीं कर पाते। उसी तरह से पैसा किस तरह कमाया जाता है, कहाँ और कैसे खर्च किया जाता है, ये कभी हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता और इसी वजह से दुनिया का हर इंसान अमीर नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी भी बचपन से अमीर नहीं थे, पर उन्होंने बचपन में कुछ ऐसी बातें सीख ली थी पैसों के बारे में अमीर लोगों से जो स्कूल कॉलेज में नहीं बताई जाती और इसी वजह से उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में छोटी कमाई या कहें एक बिजनेस करना शुरू कर दिया था। इस किताब में उन्होंने अपने 2 पिता के बारे में जिक्र किया है। एक जो उनके असली पिता है, जो एक साधारण सी प्रोफेसर की नौकरी करते थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जो बहुत अमीर बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट के दोनों ही पिता मेहनती थे और सफल भी थे, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे, वहीं दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। पैसों को लेकर उन लोगों से सलाह लेना जो लोग जिंदगी भर पैसों की कमी से जूझ रहे हो, ये थोड़ा गलत लगता है, थोड़ा ज्यादा गलत लगता है। बल्कि इससे बेहतर है उन लोगों से सलाह ली जाए जो पैसों को कमाकर बहुत खुश हैं। ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है उन्हें पता हो, तभी आप अपने सपने पूरे कर अमीर बन सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ये फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ अपने अमीर डैड या रिच डैड की सलाह मानेंगे और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे, और इसी की बदौलत आगे चलकर अपने पिता की तरह पैसों के लिए नहीं जूझे, बल्कि दोस्त के पिता की तरह एक सफल अमीर आदमी बने। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन सी ऐसी सीख है रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से सीखी थी। सबसे पहला सबक, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, काफी छोटे थे, तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता से एक बार पूछा था कि आप अमीर कैसे बने। तो रिच डैड ने यानी कि माइक के पिता ने कुछ बताने के बदले उन दोनों दोस्तों को अपने स्टोर की सफाई में लगा दिया और हफ्ते भर में केवल कुछ पैसों पे काम दिया। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी और वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उनका पहला सबक उन्हें सिखाया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे रॉबर्ट एक नौकरी, एक जॉब की असलियत को समझे और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। रिच डैड के अनुसार जो इंसान नौकरी करता है वो हमेशा इस डर में नौकरी करता रहता है कि उसे लोन की किश्त चुकानी है। नौकरी छूट गई तो दोबारा शुरू कैसे करेंगे? पैसा केवल नौकरी करके ही आता है। नौकरी नहीं तो पैसा नहीं, और बगैर पैसा के खर्चा पानी नहीं चल पाता। ये एक डर और एक लालच होती है पैसों को लेकर, जो कभी खत्म नहीं होती, और इस जाल में हर एक नौकरी करने वाला इंसान फंसा रहता है। इसको रिच डैड कहते हैं रैट रेस या चूहा दौड़, जो कि एक ट्रैप है, एक जाल है, और जिसको अमीर बनना है वो इस जाल में कभी ना फंसे। इन सब बातों से रॉबर्ट को काफी इंस्पिरेशन मिली और उसे ये भी पता चल गया कि एक नौकरी बहुत कम पैसा देती है और साथ में वही काम रोज करना पड़ता है। अब रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आया। रॉबर्ट ने स्टोर की सफाई करते हुए देखा कि वहां माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को भी काम पर लगा दिया और बात बन गई। अब वह तीनों पैसे कमाने लगे थे। इस तरीके से रॉबर्ट ने मात्र 9 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उनको पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था।
अब रॉबर्ट को पैसों के लिए कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर रॉबर्ट को सफाई करते वक्त एक मौका मिला था, जिसको उन्होंने अपने आइडिया से एक छोटा सा बिजनेस बना लिया। रॉबर्ट का कहना है कि हर किसी की जिंदगी में बहुत से मौके आते हैं अमीर बनने के, लेकिन जहाँ अमीर लोग मौके को पहचान कर उसको अपना लक्ष्य में बदल देते हैं, वहीं आम इंसान या कहें गरीब लोग इस मौके को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागते रहते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसा आपके लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो उन पैसों का फायदा केवल आपके मालिक को ही होगा या उस कंपनी को होगा जहां पर आप काम कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आप पैसों को अपने लिए काम करवाते हो तो पूरे पैसे की पावर या कंट्रोल आपके हाथों में होती है। इसलिए कभी पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखो। सबक नंबर 2, लोगों को पैसे की शिक्षा देना क्यों जरूरी है। दूसरे सबक को समझने के लिए हम रॉबर्ट की ये बात को सुनते हैं। 1923 में शिकागो के एक होटल में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर्स और बेहद अमीर बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था। लगभग मीटिंग के 25 साल बाद ये देखा गया कि कई ताकतवर लीडर्स, बहुत से अमीर बिजनेसमैन गरीबी में मर गए। कुछ ने तो खुदकुशी कर ली और कुछ लोग अपनी दिमागी संतुलन खो बैठे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? रॉबर्ट कहते हैं कि लोग पैसा कमाकर अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन वो ये सीखना भूल जाते हैं या कहीं उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसों को कैसे रखा जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमें स्कूल या कॉलेज में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई। मतलब पैसों को कैसे कमाना है, ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कमाने के बाद पैसों को कैसे बचाया जाता है, वगैरह वगैरह। बस हमें स्कूल कॉलेज में इतना ही ज्ञान मिलता है कि आप जितना पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर लेंगे तो आपको हर महीने कुछ पैसे ज़रूर मिलेंगे। और जब इंसान 9 to 5 वाली जॉब या कहें रैट रेस में फंस जाते हैं, भले ही वो महीने के 2 लाख रुपए क्यों ना कमाएं, लेकिन उनकी नौकरी उन्हें कभी अमीर नहीं बना पाती। इस रैट से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक इस चैप्टर में बताते हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की समझ। जो लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज़ की समझ आ जाती है वो लोग एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे निकल जाएंगे। आइए समझते हैं आसान से शब्दों में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। आखिरकार ये होती क्या है? एसेट, जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है, आपके पास पैसा लेकर आती है, वो एसेट कहलाती है। लायबिलिटीज़, जो भी चीज़ें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, आपके पैसे को कम करती हैं, वो लायबिलिटीज़ में आती हैं, या कहें उन्हें लायबिलिटीज़ कहा जाता है। मान के चलिए आपने एक कार लोन पर ली है, तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे खर्च करवा रही है, कभी पेट्रोल के लिए तो कभी मेंटेनेंस के लिए। उसी कार को अगर आप एसेट बनाना चाहें तो आप उस कार को ओला या उबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं, और एक ड्राइवर रखकर वो कार आपको हर महीने ज़रूर पैसे देगी, तो वो आपकी बन जाएगी एक एसेट। चलो दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप 50 लाख का घर लोन पर ले लेते हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेकर 25 साल तक किश्त भरते रहेंगे, वो भी ब्याज के साथ। तो आप अपने पैसा निकाल रहे हैं। और अगर आप अमीरों की तरह सोचकर उस 50 लाख को FD में रखते हैं तो वही पैसा आपको 10 से 15 साल बाद दुगना मिल सकता है। अक्सर हम नासमझी में भीड़ के साथ चल पड़ते हैं, जैसा पड़ोसी कर रहा है वैसा ही करने बैठ जाते हैं। बिना सोचे समझे कार उठा लेना, घर बनाने के लिए लोन ले लेना, और इसी ऐशो आराम की नकल की वजह से आगे चलकर पैसों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से यही सीखी थी। अमीर बनने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच अंतर को पहचानना, साथ में हमेशा पैसा देने वाले एसेट्स को खरीदने की कोशिश करना और अपने लायबिलिटीज़ खर्चों को कम करना। इस किताब के अंदर रॉबर्ट ने 6 तरीकों के एसेट्स के बारे में बताया है जो आपको पैसा दे सकता है। सबसे पहला स्टॉक, जिसके अंदर शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दूसरा बॉन्ड, जो आप बैंक से ले सकते हैं। तीसरा है रियल एस्टेट, मतलब ज़मीन, प्लॉट या घर किराए पर देना। चौथे नंबर पर है किसान विकास पत्र या पोस्ट ऑफिस, डाकघर की योजनाएं। 5वें नंबर पर है रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स।
मतलब आप अगर कोई खुद की चीज बना रहे हैं, कोई आर्टिकल प्रोडक्ट है, तो उस पर आपको सारी उम्र भर पैसे रॉयल्टी के तौर पर मिलते रहेंगे। और आखिरी छठे नंबर पर है बिजनेस, और एक ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे, जैसे आजकल का बिजनेस है ऑनलाइन, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। यहाँ पर रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं उनके रिच डैड हमेशा उनको कहते थे अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में बर्बाद मत करो, अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित करो। ये एक सीक्रेट था जो आपको पूरी कहानी सुनकर पता चलेगा। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस खुद करें, अपने लिए काम करें। रॉबर्ट बताते हैं एक बार रे क्रॉक, जो मैकडॉनल्ड बर्गर के फाउंडर हैं, जब टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA के बच्चों को स्पीच दे रहे थे तो बातों ही बातों में रे क्रॉक ने बच्चों से पूछ लिया कि आप में से कोई बता सकता है कि मैं एग्जैक्टली क्या काम करता हूँ। तो बच्चों ने हिम्मत करके कह दिया कि आप बर्गर बेचते हैं। और ये बात सुनकर रे क्रॉक हंसने लगे और कहा, मैं जानता था आप लोगों का यही जवाब होगा, लेकिन मैं बर्गर बेचने का बिजनेस नहीं करता हूँ, बल्कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। रे क्रॉक की मैकडॉनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइजी की जमीन और उसकी लोकेशन ही अहम भूमिका है। जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदता है या कहें जो मैकडॉनल्ड के बर्गर को बेचना चाहता है, उसको वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा किंग है, जो संसार के सबसे महंगे चौराहों और सड़कों पर अपने कदम जमाए हुए हैं। तो रिच डैड रॉबर्ट को यही सिखाते थे। अक्सर लोग या कहें ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या किसी भी कंपनी में कोई काम हो। वहाँ पर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। उनकी जितनी भी इनकम होती है उसमें से वो कुछ सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं और इसी वजह से सारी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। तो अपने काम से काम रखो। बिजनेस करना क्या होता है उसको समझो। बिजनेस एक ऐसा कारोबार है जहां आपकी मौजूदगी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे रे क्रॉक हर मैकडॉनल्ड बर्गर की दुकान पर नहीं बैठते, पर फिर भी मैकडॉनल्ड के मालिक हैं। बिजनेस में काम को दूसरे लोगों से मैनेज कराया जाता है। अगर आपको वहां मौजूद होकर काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो हमेशा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका ये भी होता है कि आप कितना ज़्यादा अपना पैसा बचा पाते हैं। जैसा कि आपको टैक्स के बारे में पता होगा, शुरुआत में टैक्स का मतलब होता था जो आदमी जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उसको अपनी कमाई के हिस्से में से कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है। पर धीरे धीरे ये कानून अब मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर भी लागू हो गया था। ज़्यादातर लोगों का ये सोचना होता है कि जो जितना अमीर होता है वो उतना ज़्यादा टैक्स भरता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में अमीर लोग सबसे कम टैक्स भरते हैं और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमीर लोगों को टैक्स से जुड़े हुए कानून ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या ऐसे लोगों को जॉब पर रखते हैं जो उनको टैक्स से बचा सके। यही फ़र्क होता है कि अमीर आदमी अपनी पूरी इनकम का जो टैक्स है उसको भी बचाना चाहता है, और वहीं दूसरी ओर एक आम इंसान अपने टैक्स के बारे में कभी ध्यान नहीं देता। इस बुक में रॉबर्ट ने एक अनोखी बात बताई। आखिरकार कैसे अमीर और मिडिल क्लास के लोग टैक्स भरते हैं, कि कैसे अमीर लोग अपना टैक्स बचा पाते हैं, वही आम इंसान टैक्स भर भर कर भी अमीर नहीं बन पाता। अमीर लोग या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही होती हैं, वो उन कंपनियों से पहले मुनाफा कमाते हैं और फिर खर्च करते हैं, और फिर खर्चा होने के बाद जो पैसा बचता है उस बचे हुए पैसे पर वो टैक्स देते हैं। मतलब उन्होंने जितना भी पैसा कमाया वो टैक्स अपने पूरे कमाए हुए पैसे पर नहीं, बल्कि खर्च करने के बाद जितना पैसा बचता है उस पर टैक्स भरते हैं। इसलिए वो फायदे में रहते हैं। और कम समझदार मिडिल क्लास के लोग पहले मेहनत करके बहुत पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे पर टैक्स भरते हैं, और आखिर में जो पैसा उनके पास बचता है उसको वो खर्च करते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने देश की टैक्स सिस्टम को समझना होगा। टैक्स बचाने के लिए नए नए तरीकों को सोचना होगा। ज़रा सोचिए, जितना टैक्स साल भर में आप सरकार को देते हैं, अगर वो आप बचा लेते तो आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं।
रॉबर्ट कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जिसके पास पैसा नहीं होता और दूसरे वो जिनके पास बहुत पैसा होता है। पैसा होने या ना होने से इंसान अमीर और गरीब नहीं बनता, बल्कि जिसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कम होती है वो ना तो ज़्यादा पैसा कमा पाता है और ना ही पैसों को बचा पाता है। इसको समझने का एक आसान तरीका है, जैसे कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन उनकी वित्तीय दृष्टि कमज़ोर होती है, या कहें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस काफ़ी कम होती है, और इसी वजह से उनकी पुरानी सोच उनके ऊपर हावी होती है और वो अपने पैसों का उपयोग पैसा कमाने में ना करके बल्कि मौके की तलाश में बैठे रहते हैं कि हम ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और मौका भी होता है ज़्यादा पैसे कमाने का, फिर भी वो मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, मतलब अपने पैसे से ज़्यादा पैसे नहीं बना पाते। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ज़्यादा पैसे कमाने के और तरीकों को ढूंढना। अगर आपके पास कोई मौका नहीं आ रहा है तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अमीर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि असलियत में पैसा क्या होता है, और पैसा वास्तविक नहीं है बल्कि हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। रॉबर्ट पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स एरिज़ोना की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हर महीने एक निश्चित धनराशि बचाने का ये विचार काफ़ी मददगार या दमदार साबित हो रहा था। लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? इससे बेहतर तो ये होगा कि आप उस पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करते रहें, जो आगे चलकर आपको ज़्यादा फायदा देगा। और यही एक कारण था जिसके वजह से वहाँ के लोग अपनी प्रॉपर्टी को बहुत ही कम दामों में बेचना शुरू कर चुके थे, या कहें बहुत मजबूर थे ये करने के लिए। निवेशकों के लिए सबसे अच्छा मौका था, और रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक मकान सिर्फ $20,000 में खरीद लिया था। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और उनके पास उनका $75,000 की कीमत वाला ये मकान $60,000 में लेने वाले ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 कमा लिए। इस पूरे खेल में रॉबर्ट को केवल 5 घंटे का ही समय लगा। रॉबर्ट का मानना है कि आप पैसों का आविष्कार तभी कर सकते हैं जब आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाएंगे। आप अपना जितना टाइम अपने दिमाग पर लगाएंगे उतना ही आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बनेंगे, और ये आप 3 तरीकों से बन सकते हैं। सबसे पहला, कोई ऐसा मौका ढूंढे जो बाकी सभी ने नज़रअंदाज कर दिया हो। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप अपने दिमाग की ताकत से वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते। दूसरा तरीका है पैसा बढ़ाइए। आम आदमी अपने पैसों को सेफ रखने के लिए बैंक जाता है, वहीं दूसरे प्रकार के निवेशक को ये पता होता है कि बिना बैंक जाए भी पैसों को अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। और आखिरी तीसरा तरीका है स्मार्ट लोगों का एक समूह बनाइए। अक्सर हम ऐसे लोगों को बुद्धिमान मानते हैं जो सारे काम अकेले ही कर लेते हैं, लेकिन असलियत में बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी उन्हें किसी परेशानी में सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो वो बुद्धिमान लोगों से सलाह लेकर अपना काम बना लेते हैं। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। यहाँ पर रॉबर्ट समझाते हैं कि अमीर बनने के लिए कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। जैसे अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर वहाँ पर काम करें और वहाँ से ज़्यादा पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि ये सीखने की कोशिश करें कि वहाँ पर हर काम को कैसे किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA करने वाले स्टूडेंट को बिजनेस कैसे करते हैं पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बावजूद भी 95% लोग दूसरों के यहाँ पर नौकरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने MBA करते वक्त केवल थ्योरी पढ़ी थी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया। और जब आप किसी और के यहाँ पर काम करते हैं तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं। रॉबर्ट अपना एक किस्सा बताते हुए कहते हैं, एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी और उनसे बोली कि वह रॉबर्ट की तरह एक बेस्ट सेलर लेखक बनना चाहती हैं। और रॉबर्ट भी उन महिला पत्रकार के काफ़ी लेख पढ़ चुके थे और उनके हिसाब से वो काफ़ी अच्छे और स्पष्ट थे। उन महिला रिपोर्टर ने अपनी बात रखी रॉबर्ट के सामने कि लोग उनके नॉवेल्स को काफ़ी पसंद करते हैं, फिर भी उनकी मेहनत इतनी रंग नहीं ला पा रही, और इसी वजह से उन्होंने रॉबर्ट से एक सलाह मांगी। रॉबर्ट ने उनको सलाह दी कि उनको सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करना चाहिए। और आप भी सोच रहे होंगे इतने बड़े आदमी ने कुछ कहा है तो सही ही होगा, लेकिन वो महिला नाराज़ होकर कहने लगी कि उसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री कर रखी है, तो उसे कोई सेल्स का कोर्स करने की क्या ज़रूरत है।
तो ये किस्से के द्वारा रॉबर्ट हम सभी को ये समझाना चाहते हैं अपनी बुक से कि दुनिया स्मार्ट, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है। रॉबर्ट ऐसे लोगों को रोज मिलते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफी नहीं है। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड और पुअर डैड के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही देखा था कि उनके असली गरीब पिता हमेशा नौकरी की चिंता करते थे। उनके लिए उनकी नौकरी सबसे सेफ थी, लेकिन उनके अमीर पिता रिच डैड सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सबक नंबर 7, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों की समझ होने के बाद भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ सकती है। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं या 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसीलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ही ज़रूरी है। और बुक के आखिरी पन्नों में रॉबर्ट यही समझाना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हो या आपको कितनी भी पैसे की समझ क्यों ना हो, आपकी राह में कई बाधाएं आएंगी और जिसका कारण कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। और इसी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते। जैसे प्रॉब्लम्स हमारे वजह से ही आती हैं, इसीलिए हमें ही इन बाधाओं को पार करना इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट के हिसाब से केवल 5 बाधाएं होती हैं और एक एक बाधा को रॉबर्ट ने इस किताब में बहुत अच्छे से समझाया है। सबसे पहली बाधा होती है डर, निवेश में पैसा गंवाने का डर। रॉबर्ट कहते हैं उन्हें आज तक इस दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई गंवाना नहीं चाहता। और साथ में वो ये भी कहते हैं उन्हें कोई एक ऐसा अमीर इंसान भी नहीं मिला जिसने पैसों का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन हाँ, वो बहुत से ऐसे गरीब लोगों से मिल चुके हैं जिन्होंने आज तक एक भी रुपए निवेश में नहीं खोया। मतलब बात तो एक ही है, उन्होंने कभी 1 रुपए भी निवेश में नहीं लगाया। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज्यादा पैसे गवा देने का डर होता है। पैसे गवाने का डर, असफल होने का डर किसी भी अमीर और गरीब आदमी के बीच यही अंतर बताता है कि वह उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। एक अमीर आदमी की सोच में पैसे कमाने का डर एक प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उसकी समस्या ये होती है कि इस डर का मुकाबला कैसे किया जाएगा। अगर पैसे चले भी गए तो बाद की स्थिति को कैसे निपटाया जाएगा। जो इंसान ने डर की बाधा को पार कर लिया वो अमीर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका। रॉबर्ट के अनुसार दूसरी बाधा है जिसको पार करना है, वो है निराशावाद। अगर अमीर बनने की राह पर चल पड़े हो, पैसा निवेश कर दिया और उसके बाद ये सोचते रहना कि क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पूरे पैसे डूब गए, क्या होगा अगर सब चीज़ें मेरे योजना के हिसाब से ना हो पाए, तो ये सारी बातें इतना डरा देती हैं कि कभी कभी कुछ अच्छे काम भी शुरू नहीं हो पाते और अच्छे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं। तो ऐसी सोच को, ऐसी बातों को, ऐसे डाउट्स को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बाधा है आलस्य, जिस पर हमें जीत हासिल करना है। व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज़्यादा आलसी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आप इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक व्यवसायी होता है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वो घर वापस लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर घर छोड़कर जा चुकी होती है। वो जानता था उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर है, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वो ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वो निराश हो जाता है और अपने काम में भी लापरवाही करने लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। ज़्यादा व्यस्त लोग किसी एक चीज़ में अपना सारा टाइम देकर बाकी चीज़ों को गवा बैठते हैं। आप अपने आलस पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करें, मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े। इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, हर चीज़ अति बुरी होती है, इसलिए ज़्यादा लालच भी ना करें। चौथी बाधा है बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें, हैबिट्स हमारी एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किन्हीं 2 व्यक्तियों में तुलना करेंगे तो आप उनकी आदतों में काफ़ी अंतर देखेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। यानी आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग निकालने हैं, इसके बाद ही अपने बिल्स चुकाने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये आदत डालनी ही होगी, चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। खुद को पहले पैसे देने की आदत से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, समय के साथ साथ आपको संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा।
दूसरा, आप कमाई के अन्य मौकों को भी लाभ उठा सकते हैं। और आखिरी बाधा है अहंकार को पार करना। अमीर डैड अक्सर कहते थे, जो मैं जानता हूँ उसी की बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छुपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लें। तो आखिरकार हमें ये समझ में आया कि रिच डैड और पुअर डैड बुक को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही था, लोगों में पैसे की समझ पैदा करना। इस किताब से पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे रिच डैड और पुअर डैड बुक ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई होप आज का रिच डैड और पुअर डैड की हिंदी समरी आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।